तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए जो कि माउंटेन ट्रैक पर थे। उन लोगों को इस तरह के ट्रैक करने में बहुत मजा आता है और यहाँ भी वो लोग एक बहुत ही बड़े पहाड़ को चढ़ रहे होते हैं जो कि उनके लिए इतना इजी तो नहीं होने वाला। लेकिन डैन और वेकी इस पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं और चढ़ाई के बीच में वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं रोमांस करने का। और उनको इस तरह से रोमांस करते हुए उनकी एक दोस्त भी देख रही होती है जिसका नाम हंटर होता है। और हंटर ही वो लड़की है जिसने बेकी और डैन को इस ट्रैक पर लेकर आई है। दरअसल हंटर को इस तरह के खतरों से भरे ट्रैक करना बहुत पसंद है। अब थोड़े आगे बढ़ने के बाद डैन को यहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला दिखाई पड़ता है। जैसे ही वो उसमें हाथ डालता है तो अचानक से वहां से एक चिड़िया उड़ पड़ती है और अनबैलेंस होने के कारण डैन जो है वो नीचे झूल जाता है। जिसके बाद वो पहाड़ के पास आने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो नाकामयाब होता है और रस्सी छूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से डैन की मौत हो जाती है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बेकी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। इसी तरह से 1 साल गुजर जाते हैं और बेकी की ये हालत देखकर उसके पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो बेकी से कहते हैं कि उसे डैन को भूल जाना चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहिए। लेकिन बेकी के लिए इतना आसान नहीं था। अब उसी रात उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर उसके घर पर आती है। यहाँ पर वो दोनों बहुत बात करते हैं क्योंकि बहुत दिनों से हंटर जो है वो एक ट्रैक पर गई हुई थी और यहाँ पर भी हंटर बेकी को एक ट्रैक के बारे में बताती है। लेकिन बेकी कहीं पर भी नहीं जाना चाहती है। हंटर उससे कहती है कि उस हादसे को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है और ट्रैकिंग करना हमारा नशा है। जब तक कि तुम ट्रैक पर नहीं जाओगी तब तक तुम उस हादसे को भी नहीं भुला पाओगी। हंटर यहाँ पर बेकी को एक मोबाइल टावर के बारे में बताती है जो कि 2000 फीट ऊंचा है और इस मोबाइल टावर पर हंटर चढ़ने के लिए कहती है। लेकिन बेकी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अगली सुबह वो मान जाती है और वो हंटर से कहती है कि अगर डैन होता तो वो भी हमारे साथ जरूर चलता और मैं डैन की अस्थियों को मोबाइल टावर के ऊपर से ही विसर्जित करूंगी। जिसके अगले ही दिन वो लोग मोबाइल टावर के लिए निकल जाते हैं। तो वो आगे एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर कि वो मोबाइल टावर साफ साफ दिखाई दे रहा था और फिर अगले ही सुबह होते ही वो लोग उस टावर तक पहुंचने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो वहां पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनकी कार जो है वो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर ताला लगा हुआ था। मतलब कि उन्हें अब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो हंटर एक ब्लॉगर है, उसका एक यूट्यूब चैनल है और वो उस यूट्यूब चैनल पर सारे ट्रैक और स्टंट वगैरह बताती रहती है। जिसके बाद वो उस टावर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर कि बेकी कहती है कि शायद मैं इस टावर पर नहीं चढ़ पाऊंगी क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन हंटर उसे हौसला देती है और ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों ही हिम्मत करके उस टावर पर चढ़ने लगती है जहां पर कि हंटर तो बड़े ही आराम से ऊपर चढ़ रही थी लेकिन बेकी जो है वो बहुत ही डर डर कर ऊपर चढ़ रही थी। और यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि इस टावर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। तो बीच रास्ते में बेकी थक जाती है, वो हंटर से रेस्ट करने के लिए कहती है। तो हंटर और बेकी ने टावर की आधी दूरी तो पार कर ली है और जितनी दूरी उन्हें पार कर ली है वो आईफिल टावर जितनी ऊपर थी। जिसके बाद फिर से वो चढ़ाई शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग ऊपर चढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे बेकी को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था और इस टावर की सीढ़ियों की हालत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां के सारे स्क्रू वगैरह जो है वो निकलने वाले थे। जैसे तैसे करके वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर पहुंचते ही उन दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। हंटर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे ये करना था। जिसके बाद बेकी जो है वो डैन की अस्थियों को यहीं से विसर्जित करने लगती है। अब विसर्जित करने के बाद बेकी हंटर से कहती है कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि उसे डर लग रहा है। तो ये कहने के बाद बेकी जो है वो नीचे जाने लगती है और हंटर भी उसका साथ देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टावर की सीढ़ियों के स्क्रू निकल जाते हैं और सीढ़ियां जो है वो नीचे गिर जाती है और साथ में बेकी भी। लेकिन उसे हंटर ने पकड़ा हुआ था और वो बेकी को किसी तरह से ऊपर खींच लाती है। तो इस तरह से बेकी की जान तो बच जाती है लेकिन यहाँ पर बेकी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसने हाल ही में मौत को देखा है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टावर की सीढ़ियां नीचे गिर चुकी है और अब नीचे वो कैसे जाएंगी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर हंटर जो है वो उसे हौसला देती है और कहती है कि हमें ऊपर कोई ना कोई देख ही लेगा और हमारी जरूर कोई ना कोई मदद कर ही देगा और शायद अब तक तो किसी ने 911 पर कॉल कर भी दिया होगा। जिसके बाद वो देखते हैं कि उनके मोबाइल फोन में नेटवर्क सी नहीं है। जिसके बाद इसी टावर के ऊपर एक छोटे से डब्बे में उन्हें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन दिखाई पड़ती है, लेकिन वो उसका सही जगह पर यूज करने वाले थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच एक छोटी सी
प्रॉब्लम ये भी है कि टावर की थोड़ी ही नीचे पर उनका एक बैग भी गिर गया था जिसमें कि पानी और खाने वगैरह का सामान था। अब हंटर यहाँ पर नेटवर्क मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि नीचे तो नेटवर्क था लेकिन ऊपर नहीं है, तो क्या हम इस मोबाइल को थोड़ा नीचे करने पर नेटवर्क वापस मिला सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती है और मोबाइल को नीचे झुलाने लगती है ताकि जो उसने टाइप किया है वो पोस्ट हो जाए। वो यहाँ से उस मोबाइल को काफी देर तक नीचे झुलाए रखते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं आते हैं, जिसके बाद वो उस मोबाइल फोन को जूते में भरकर किसी तरह से सेफ उस मोबाइल को नीचे फेंक देते हैं ताकि हंटर के सोशल मीडिया पर जो उसने हेल्प मांगी है वो पोस्ट हो जाए और किसी तरह से कोई उनका पोस्ट देख ले और उनकी मदद करने के लिए आ जाए। उन्हें इस पोस्ट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो मोबाइल फोन जो है वो नीचे चकनाचूर हो चुका था। जिसके बाद वो उस टावर से देखते हैं कि नीचे एक आदमी है। वो उसे जोर जोर से आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी जो है वो फोन पर बात कर रहा था और वो आदमी बैकी और हंटर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। जिसके बाद रात हो जाती है और कुछ लोगों को देखते ही वो यहाँ पर फ्लेयर गन चला देते हैं ताकि फ्लेयर गन देखकर वो उनके पास आ जाए। तो होता ऐसा ही है, वो दो आदमी यहाँ पर आते तो हैं लेकिन वो बैकी और हंटर की मदद नहीं करते हैं, बल्कि वो हंटर की कार को यहाँ से चुरा ले जाते हैं। और ये देखकर उनकी एक आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। इसी तरह से रात यहीं पर गुजारने के बाद हंटर जो है वो अगली सुबह बैकी को बता देती है कि वो भी डैन से प्यार करती थी और उनके बीच में अफेयर भी था। इसलिए यहाँ पर हंटर जो है वो बैकी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला ऐसा कैसे हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हंटर जो है वो बैग लेने के लिए नीचे जाती है क्योंकि उसमें पानी और खाने पीने की चीजें थी और उसमें उनका ड्रोन भी था। इसलिए यहाँ पर हंटर जो है किसी तरह से जान पे खेल कर वो उस बैग को यहाँ से निकाल ले आती है, लेकिन यहाँ पर रस्सी एकदम से छूटने वाली थी, लेकिन किसी तरह से यहाँ पर बैकी ने कंट्रोल कर लिया था और सही तरीके से उसने हंटर को ऊपर भी खींच लिया था। तो सेफली ऊपर आने के बाद सबसे पहले वो दोनों पानी पीते हैं क्योंकि वो कई घंटों से प्यासे थे। जिसके बाद वो अपना ड्रोन चालू करते हैं और उस होटल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें मालूम चलता है कि इस ड्रोन की बैटरी डाउन हो चुकी है। तो वो उसे वापस ले आते हैं। जिसके बाद वो उस ड्रोन को चार्ज करने के लिए यहाँ पर इस टावर के लैंप से उसे चार्ज करने वाले थे। यहाँ पर बैकी जो है वो ऊपर लटके रहकर उस ड्रोन को चार्ज करती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही चार्ज होने के बाद वो उस ड्रोन को फिर से उस होटल के पास पहुँचाने लगते हैं। जैसे ही वो उस होटल के पास पहुँचने वाला था तभी एक ट्रक की वजह से वो ड्रोन पूरी तरह से तबाह हो जाता है और ये देखकर तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं क्योंकि ये उनकी एक आखिरी उम्मीद थी। अब बैकी जो है वो हंटर से बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बैकी दरअसल में एक कपूर कल्पना में है क्योंकि हंटर जो है वो पहले ही मारी गई थी जब वो बैग लेने के लिए गई थी और जब उसकी रस्सी छूटी थी तो यहाँ पर हंटर मारी गई थी और ये बैकी सब कुछ बस सोच रही थी उसके बारे में। तो उस रात बैकी जो है वो वहीं पर सो जाती है और अब उसकी बचने की कोई भी उम्मीद उसे नजर नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो एक आइडिया चलाती है। वो तुरंत ही यहाँ पर किसी तरह से हंटर के पास पहुँचती है। वो अपने मोबाइल फोन में डैड को मैसेज करती है और हंटर के जेब में मोबाइल रख देती है और उसे नीचे फेंक देती है ताकि उस मोबाइल फोन का कुछ भी ना हो और उसका मैसेज जो है नेटवर्क आते ही उसके पिता के पास सेंड हो जाए। जैसे ही उसके पिता को मैसेज मिलता है तो वो तुरंत ही इस मोबाइल टावर के पास आने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर जो है वो बैकी की लाश को लेकर जा रहे हैं और ये देखकर बैकी के पिता बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से बैकी आ जाती है और हमें मालूम चलता है कि जो लाश पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं वो किसी और की नहीं बल्कि हंटर की है। और इस तरह से यहाँ पर ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है और इस फिल्म से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें किसी भी हालत में हंटर जैसे दोस्तों से दूर रहना है, तभी हम अपनी जान को बचा पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।